आइए हम आपको एक ऐसी जगह ले चलते हैं जहां भविष्य सुधारा जाता है और आपके हाथ में है कि आप अपना भविष्य सुधार सकते हैं और उन बच्चों का जो अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं उनका सहयोग कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि ऐसे बच्चों का सहयोग करके आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। हम मौजूद हैं राजकीय ज़िला पुस्तकालय बाराबंकी में और दिखाएंगे आपको यहाँ पर कि बच्चे दूर दराज से, गाँवों से बच्चे कई कई किलोमीटर करें यात्रा करके बच्चे आते हैं और किस तरीके से वो बच्चे अपने भविष्य सुधारने के लिए यहाँ तैयारी करते हैं। क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, लेकिन जो कमियाँ हैं वो भी दिखाएंगे। उन कमियों के ऊपर हम कोई उंगली नहीं उठाने वाले हैं, हम ये बताने वाले हैं कि अगर इनको दूर कर दिया जाए, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर दूर कर दिया जाए, NGOs जो हैं यहाँ पर वो उसमें सहयोग करें, या आम आदमी आप अगर कुछ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं, तो यकीनी तौर पर आप ये वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आपके अंदर अगर अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, आपके अंदर अगर इंसानियत का जज्बा है, तो यकीनी तौर पर यहाँ का वीडियो देख के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। आइए आइए, स्वागत है, बैठिए। कैसी चल रही है मैम लाइब्रेरी? और बिल्कुल बढ़िया, आप लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से बहुत बढ़िया चल रही है लाइब्रेरी। आज कुछ बैठक भी थी आपके जिलाधिकारी? जी, आज त्रैमासिक बैठक होती है। जितने भी गवर्नमेंट लाइब्रेरी होते हैं, इनकी एक समिति अध्यक्ष होते हैं, जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष होते हैं मुख्य विकास अधिकारी, और 10 सदस्यीय कमेटी होती है जी। तो इसकी हर तीसरे महीने में प्रगति रिपोर्ट होती है और बैठक होती है कि किस चीज़ की आवश्यकता है और क्या अब तक हम लोगों ने किया है अचीव। तो मैम अगर स्थलीय निरीक्षण करें, हम लोग देखें ज़रा आपका कैसे चल रहा है? बिल्कुल, आप आइए, स्वागत है आपका, आइए जी। मैम कैसे बच्चे यहाँ पर कैसे तैयारी करते हैं? उनके वो अपना लैपटॉप लेके आते हैं कि सिर्फ यहाँ से जो बुक्स अवेलेबल होती हैं उनसे करते हैं? बच्चे दोनों प्रकार की सुविधा का लाभ उठाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि इंटरनेट भी है, तो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, और जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए किताबें उपलब्ध हैं। अभी जो कंप्यूटर आए हैं, अभी अंगद सिंह MLC की तरफ से दिए गए हैं, तो वो कंप्यूटर यहीं लगाए जाएंगे? नहीं, कक्ष है इसके लिए, कंप्यूटर कक्ष। जो पूर्व जिलाधिकारी महोदय थे आदर्श सिंह सर, उन्होंने एक कक्ष बनवाया था कंप्यूटर कक्ष के नाम से, अभी आपको मैं दिखाती हूँ। तो उसी में वो स्थापित किए गए हैं और बहुत जल्दी बच्चे उस कंप्यूटर का भी लाभ उठा पाएंगे, जैसे कियास्क मशीन का भी उठा रहे हैं। अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो बच्चे लैपटॉप खुद अपना लेके आ रहे हैं? हाँ, लैपटॉप लाते हैं बच्चे। अभी हमने एक समाज सेवी संस्था है, उनसे आग्रह किया है, करा देंगे। तो आप बच्चों को जिनको आवश्यकता होगी तो वो टैबलेट दीजिए, और उनसे जैसे किताबें इशू हम करते हैं, ऐसी हम किताबें की जगह टैबलेट भी इशू करेंगे और शाम को वो जमा करेंगे। समाज सेवी या समाज सेवी संगठन जो लोग करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं इन बच्चों के जो कंपटीशन कर रहे हैं, ख़ासकर वो बच्चे जिनके पास अपने लैपटॉप्स वगैरह नहीं हैं, तो आप यहाँ पे डोनेट भी कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, जिससे यहाँ के बच्चे पढ़ाई कर सकें। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सर शिवानी। तो ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए क्या करते हो? कोर्स लिए। आराम से बताओ। सर कोर्स लिए वही पढ़ते हैं। सॉरी? कोर्स लिए वही पढ़ते हैं ऑनलाइन। अच्छा, कोर्स लिए वो उससे पढ़ाई करती हो? यस सर। बेटा तुम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए क्या करती हो? सर फ़ोन का यूज़ करते हैं, बाकी बैच ले रखा है उससे पढ़ते हैं। तो उससे नेट प्रॉपर यहाँ तुम्हें मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है। अगर यहाँ पे लैपटॉप्स वगैरह अवेलेबल नहीं है या कंप्यूटर है तो ज़्यादा हेल्प होगी। हाँ। जैसे यहाँ पे ये देखिए, एक टेबल आपने बड़ी मेंटेन कर रखी है। ये टेबल जैसा मैंने बताया था कि विभाग से अब की पहली बार हमें ये प्राप्त हुआ है। फर्नीचर की कमी है। मैंने अभी जो समिति की बैठक हुई, हमारी त्रैमासिक बैठक हुई, उसमें जिलाधिकारी से बात किया है, और अभी जस्ट 10 मिनट पहले कॉल आई हुई है कि बहुत जल्दी फर्नीचर की व्यवस्था, 100 फर्नीचर की व्यवस्था कर दी जाएगी, संभवतः इस माह में हो जाए। एक हॉल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? एक हॉल में हमारे पास 100 बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि सीट नहीं, और जो भी सीट है वो फुल है, तो बहुत सारे बच्चे निराश होकर लौटते हैं क्योंकि हम सीट नहीं दे पाते हैं। तो वो बच्चे घर किताब लेकर जाते हैं, लेकिन जिन बच्चों के बैठ सुबह आ जाते हैं, जिनको सीट अवेलेबल हो जाती है, वो बैठ कर पढ़ते हैं। कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? ये 8 से 8 12 घंटे हमारी लाइब्रेरी खुल रही है। ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है
कि वो कितने देर बैठना चाहता है। अच्छा, वो मतलब आप उसको ये नहीं कहती कि 2 घंटे 3 घंटे? हमारी तरफ से ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। बच्चे की तैयारी के लिए, बच्चे जो भी हमारे यहाँ आ रहे पाठक आ रहे हैं, वो जितना समय लेना चाहे उनका स्वागत है। प्रणव शर्मा। फर्नीचर कैसा चाहते हैं आप लोग? जो फिक्स वाला फर्नीचर होता है जिस पे आप लैपटॉप भी रख सकते हैं, वो ऐसा चाहिए कि इसी टाइप का फर्नीचर आपको पसंद? सर फिक्स वाला रहे तो ज़्यादा बढ़िया। जब ज़्यादा संख्या हो जाती है तो फर्नीचर की थोड़ा दिक्कत होती है। वाईफाई यहाँ है ही नहीं कैंपस में, ऊपर नहीं। और यहाँ पर सबसे दिक्कत तो पानी की होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय सिंह और मैं यूपीपीसी से एस्पिरेंट हूँ। कहाँ से आते हैं आप उधर? सत्री के पास में रहता हूँ, मेरा गांव है 14 किलोमीटर यहाँ से वन साइड। कैसे आते हैं लोग? डेली मैं अप डाउन करता हूँ, साइकिल से, कभी बाइक से, कभी टैक्सी वे। यहाँ जब आते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि फुल है तो बैठने की जगह नहीं है। हाँ, ये समस्या अक्सर बनी रहती है सर, क्योंकि बच्चे ज़्यादा एडमिशन हो गए, सीटें कम अवेलेबल हैं, इसलिए दिक्कत रहती है। मैम से भी बात हुई तो मैम ने कहा देखो उच्च अधिकारियों से बात होती है, उसके बाद हम कुछ बता पाएंगे। ये समस्या, बैठने की समस्या तो रहती है। तो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करते हैं? ऑनलाइन पढ़ाई तो वाईफाई नहीं था, सिलेबस है, अभ्युदय कुछ भी ज्वाइन किया है, वहाँ से पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना क्लासेस चलती हैं शाम को 3 से 6, उसमें क्लासेस अटेंड कर लेता हूँ। ऑनलाइन सिलेबस है। मैम का ऑनलाइन यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है? फैसिलिटी में क्या सर, वाईफाई नहीं है इस वक्त, लगभग 2 महीने से जो नहीं है वाईफाई। ऐसा क्यों है? पहले कोई लगी थी, मैम ने कहा तो कुछ जन सहयोग से लगवाया गया था, तो है शासन का परमानेंट बजट है नहीं वाईफाई के लिए, तो मैम के भी मजबूर हैं, वो दे नहीं पा रही हैं। इसलिए जन सहयोग से हो जाता है कभी कार्य तो मिल जाता है। कुछ इसी तरह फैसिलिटी चलेगा। सरकार से अनुरोध है, अगर एक फिक्स्ड वाईफाई अच्छी ब्रॉडबैंड जो अच्छी स्पीड दे वो लगवा दी जाए तो और अच्छी सुविधाएं होंगी, तो बच्चे और ज़्यादा अच्छी तैयारी कर पाएंगे। रखने की व्यवस्था भी अच्छी होती है, उसमें डिस्टरबेंस कम होता है। सेपरेट रहेगा तो सही रहेगा। इसमें इधर से बच्चे उठाते हैं, वहाँ लगा लेते हैं, एक साइड में खिसका लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। एक सीट पे 6-7 लोग बैठ जाते हैं। 3 लोग के बैठने के न लिखते बनता है न पढ़ते बनता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। 8 लोग इस सीट में हैं, सीट के अभाव कमी की वजह से 8 लोग इस पे बैठे हैं। वो सीटिंग होती तो उस पे एक भी लोग बैठने की 2 लोग की आवश्यकता है सीट की, उसमें 4 लोग बैठ जाते हैं। लिखने पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होती है। हाँ, थोड़ा सा सेपरेट हो, है ना, स्पेस हो, और तो फिर कंसंट्रेट कर पाएंगे ज़्यादा। ज़्यादा अच्छा होगा उससे। क्या नाम है आपका? जी अंकित वर्मा। वाईफाई की प्रॉब्लम तो है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, तो नेट और डिजिटल माध्यम जो मोदी जी का है, तो उसमें तो आवश्यकता सबसे बड़ी है कि वाईफाई होना चाहिए। ठीक है, और प्लस सीटों की व्यवस्था आप देख रहे हैं कैसे के लोग बैठे हैं यहाँ पर। एक सीट पे हम लोग 6-7 लोग बैठते हैं, तो अगर यहाँ पर सीटिंग प्लान मतलब एक चैम्बर टाइप में उस तरह से बन जाए तो सबसे बेटर हो जाएगा। और प्लस CCTV भी लगना चाहिए, जैसे कि कोई आपत्ति होती है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी देख रेख हो सकती है। जैसे कि लोग आ रहे हैं यहाँ पर, जिसका मतलब लोगों में पढ़ने के प्रति जागरूक हैं, तो उसको सुधारने के लिए मतलब और भी फर्नीचर और सारी सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। अच्छा, ऐसा भी होता होगा ना कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, फिर दूसरे बच्चे भी खड़े हैं, वो भी कहते होंगे यार हट जाओ, और हम भी थोड़ा। जी हाँ, अब जैसे कोई आया, कोई लेट में आ रहा है, कोई जल्दी आ रहा है, तो उसको अगर सीट नहीं मिलती तो क्या करेगा, फिर वापस जाना पड़ता है। काफ़ी दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, गांव से भी काफ़ी लोग आते हैं। मैं खुद आता हूँ 10 किलोमीटर दूर से। कहाँ से आते हैं आप? ये असैनी के पास से आगे। ऑनलाइन कैसे पढ़ाई कर रहे हैं आप? प्रॉपर नेट मिल रहा है यहाँ? नेट तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। डाउनलोड करना पड़ता है बाहर जा कर के, तो उसमें दिक्कत आती है। 2 बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। एक वाईफाई की है पहली मेन दिक्कत, और दूसरी बैठने की। यहाँ पे ये 2 लोग की बैठने की जगह यहाँ पे 5 लोग बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ाई फिर कोई की नहीं हो पा रही। जब सब साथ में बैठ रहे हैं तो यहाँ पे पढ़ाई कोई की नहीं हो पा रही है। तो इससे ये रहता है कि जैसे कि अगर 2 लोग की बैठने की जगह है, तो अगर 2 लोग बैठे तो अच्छे से पढ़ाई होती है। अगर 4-5 लोग और बैठ जाते हैं तो कोई की पढ़ाई नहीं हो पाती, इससे एफिशिएंसी नहीं निकल पा रही कोई की यहाँ पे। कंप्यूटर्स वगैरह हों तो भी तो और आसानी है, जैसे कि ऑनलाइन सर्च वर्च जिसको ज़्यादा करना रहता है तो वो कर सकता है आराम से। सबसे पहले तो वाईफाई की ज़रूरत है यहाँ पर, अच्छा ब्रॉडबैंड लगना चाहिए। ब्रॉडबैंड बिल्कुल लगना चाहिए, 2 तो लगने ही चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। और नीचे जो लगा हुआ है वो कनेक्टिविटी ऊपर नहीं आती, बिल्कुल 0 कनेक्टिविटी है। जो गर्ल्स तैयारी करती हैं उनके लिए है वहाँ पे। के लिए है वो, ऊपर उसकी कनेक्टिविटी आ नहीं पाती, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, यहाँ से जाना पड़ता है बाहर, दूर लगा वाईफाई, तो वहाँ से डाउनलोड करके फिर आना पड़ता है, तो उससे काफ़ी समय हम लोग का जाता है इसमें। तो यार लड़कियों से यहाँ तो भेदभाव हो रहा है क्या? और क्या क्या लगता है, क्या फैसिलिटी होनी चाहिए यहाँ पे? अब ये लोग जो बताएं बस वैसे ही सब सही है, सेम ही दिक्कत है। आप कहाँ से आते हैं आप? हम मसौली से। आप कहाँ से आ रहे हैं? रसौली। तुम क्यों नोच दिया था? अरे भैया जाने मतलब किसी की शरारत थी? शरारत से।
किसी ने यहीं इसी कमरे में लगा हुआ था, जो लड़कियों के कमरे में अभी लगा है, इन्होंने निकाल के उसको नीचे फेंक दिया था। तब फिर हमने उसको लड़कियों के कमरे में, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी है, वहाँ अगर कोई निकालेगा तो पकड़ा जाएगा। इसमें अभी सीसीटीवी बंदर, अच्छा नीचे बंदर नहीं आते, ऊपर आ गए थे। कैमरा बेटा बजट जो आएगा आप लोग को पता है, बजट बहुत कम यहाँ रहता है। जब सीसीटीवी कैमरे का हमारे पास 8 पिछले बार लगवाया, 9 आपकी आएगा, तो जब यहाँ लग जाएगा तब इंटरनेट भी लग जाएगा आपके लिए। चलिए, मतलब पक्का लड़कों ने नहीं नोचा था ना? सर हम यही बाराबंकी में रहते हैं। तो ये समस्या रोज की है फर्नीचर वाली? नहीं सर, हम तो टाइम पे आ जाते तो हमको मिल जाती है, तो हम वही है कि जो टाइम पे आ गया उसको मिल गया, वरना दिक्कत हो रही है। यस सर। मैम, ये समस्या हो रही है, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो ऊपर कनेक्टिविटी सही नहीं मिल रही है उनको, जो नीचे ब्रॉडबैंड लगा है। अगर ये संख्या और बढ़ जाए तो ब्रॉडबैंड की कोशिश करना हमारा काम है, हम बच्चों को सुविधा दे पाएँ। हम अपने जनपद के जितने भी संभ्रांत नागरिक हैं और जो भी प्रशासनिक अधिकारी, हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप कोई भी सुविधा मुहैया करा पाएँ इस पुस्तकालय के लिए, जैसे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ ये जो टिन शेड लगा हुआ है ये भी क्षतिग्रस्त हो रहा है, तो हम जन सहयोग से या अपने जो जनता के लोग हैं उनसे अपील करेंगे कि इन बच्चों के लिए जो कल का भविष्य है और आपके जनपद का नाम रोशन करने वाले हैं, अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो जाती है तो ये पुस्तकालय निश्चित ही, जो पिछले साल 24 बच्चों के सिलेक्शन करके इस जनपद को एक गौरव इतिहास प्रदान किया, जिसने ये निश्चित ही 24 की जगह 48 और 48 से बढ़ते ही जाएंगे। क्या रिजल्ट रहा था मैम पिछली बार? बच्चे कहाँ सेलेक्ट हुए थे? पिछली बार हमारे यहाँ के कई बच्चे प्रशासनिक और ख़ास तौर पे पुलिस और शिक्षा विभाग में बहुत सारे बच्चे गए हैं। एक बच्ची बीडीओ हुई है हमारे यहाँ की, एक एसडीएम हुआ है बच्चा। तो बच्चे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बच्चे, बस सुविधा की बात है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी सुविधाएं हम मुहैया कराएं, लेकिन जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, प्रशासन का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक थोड़े काम कठिन होता है। लेकिन हम इस बारे में बहुत खुशकिस्मत अपने को समझते हैं कि हमें जनता का भी सहयोग मिल रहा है और प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। थोड़ा सा और लोग अगर आपके साथ आ जाएं, इसमें शामिल हो जाएं, तो यकीनी तौर पे इन बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बेहतर होगा। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर और लोग भी जुड़े तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। आपने सुना होगा गोविंद करके इंडस्ट्रीज़ है, हमने उनसे बहुत बार रिक्वेस्ट की, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई सहयोग हमें नहीं मिला है। अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो बाराबंकी में संचालित है, अगर थोड़ा भी हमें सहयोग कर दे। क्या कहा था आपने? हमने उनसे कुर्सियों की मांग की थी कि हमारे बच्चे की, आपने अभी देखी कि हर बच्चा आपसे यही कह रहा होगा कि फर्नीचर कम है। बाकी और जिससे भी हमने मांगा, सरदार भूपेंद्र सिंह है, उनसे हमने मांगा फर्नीचर, उन्होंने तुरंत 20 कुर्सी हमारे आने से पहले उपलब्ध करा दी। हमने HAL से रिक्वेस्ट किया, हमारे बच्चे जैसे लाइट चली जाती है तो प्रॉब्लम में आते हैं, तो 10 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम उन्होंने हमें दिया। 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड पूर्व जिलाधिकारी ने हमें दिया। तो इस तरीके से बच्चों के लिए हम हर किसी से न तो मांगने में संकोच करते हैं और न ही सहयोग लेने में। तो हम अपेक्षा करेंगे कि अगर किसी भी प्रकार का सहयोग, हम ये नहीं कहते कि आप कोई बड़ी चीज़ दें, एक कुर्सी का दान भी बहुत बड़ा है, जो आपके लिए मेरे ख्याल से 300-400 रुपये ही होगी, लेकिन एक बच्चे का भविष्य वो कुर्सी बना सकती है। और आप सीधे तौर पे उनसे कहते हैं कि आप हमें चीज़ें दीजिए, हमको कैश नहीं चाहिए। मैंने कभी कैश नहीं मांगा, क्योंकि पूर्व जिलाधिकारी महोदय ने भी कई बार कहा हम आपको कैश उपलब्ध करा देते, आप खरीदवा लीजिए। तो इस बारे में मेरा ये मानना है कि दान अगर हम ले रहे हैं तो दान ही लें, दान का कैश न लें, ये मेरा मानना है। और शायद इसलिए मुझे जनसहयोग भी अच्छा मिला। तो आप बहुत जगह दान करते होंगे, आप मस्जिदों में, मंदिरों में, गिरजाघरों में बहुत जगह दान करते हैं, संतुष्टि मिलती है। लेकिन अगर आप इस शिक्षा के मंदिर में दान करेंगे तो वाकई आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि ये दान करके आप उन बच्चों का भविष्य बनाएंगे जिनके अंदर एक जज्बा है पढ़ाई करने का, कुछ बनने का, जिनके अंदर ये जज्बा है देश के लिए कुछ करने का, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए कुछ करने का। सीमित संसाधन है, वो गांव से आते हैं, कई किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके वो यहाँ पर पहुँचते हैं, पढ़ाई करते हैं। यकीनी तौर पर ये डॉक्टर पूनम सिंह जी का प्रयास है कि आज बच्चे एयर कंडीशन में बैठ के पढ़ रहे हैं, उनको वाटर कूलर का ठंडा पानी मिल रहा है, बिजली चली जा रही है तो उनको जनरेटर की सुविधा है। ये सब इन्होंने बिना मतलब किसी झिझक के लोगों से कहा है, मांगा है। अगर आप इसमें सहयोग करते हैं, आप आगे आते हैं, बहुत बड़ी ज़रूरतें नहीं हैं। बच्चों को वाईफाई चाहिए, अच्छा वाईफाई चाहिए,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आसानी से यहाँ पर ब्रॉडबैंड उपलब्ध करा सकते हैं, उसका मंथली वो अपने तौर पर भी वो पे कर सकते हैं, उनको ऊपर वाले ने ऐसा नवाजा है। तो मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि आप आगे आइए, थोड़ा सा आप करेंगे तो इन बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। पिछली बार जैसे कि मैम ने बताया कि बच्चे यहाँ से एसडीएम भी हुई है, बीडीओ हुई है, पुलिस विभाग में, रेलवेज़ में बच्चे यहाँ से गए हैं कंपटीशन की तैयारी करके। तो वो बच्चे यकीनी तौर पर वो आईएएस भी होंगे, क्योंकि देखिए जब थोड़ा सा डिस्टेंस से बच्चे बैठ के पढ़ेंगे, थोड़ी प्राइवेसी होगी, उनको अच्छा जो है ब्रॉडबैंड ऑनलाइन भी पढ़ाई वो कर सकेंगे, उनको डाउनलोड करने के लिए नीचे नहीं जाना पड़ेगा, तो यकीनी तौर पे उनका समय भी बचेगा, अच्छा फर्नीचर होगा, तो इसमें और बच्चे जो आते हैं यहाँ से गाँव से निराश होकर लौट जाते हैं, उनको भी थोड़ी आसानी होगी। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आप आगे आइएगा और डॉक्टर पूनम सिंह का सहयोग करिएगा। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ अहमद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।